स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और ये आरोप ऐसे समय में लगाए गए जबकि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज करवाई गई वो धारा बहुत बड़ी धारा है और ये जो एफआईआर लिखवाई थी ये आशुतोष महाराज ने लिखवाई थी, ये रामभद्राचार्य के शिष्य। लेकिन एक बड़ी खबर आई है कि जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो कहीं जा रहे थे ट्रेन के जरिए और इस दौरान ट्रेन के अंदर उन पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो जीआरपी को लिखवा दी है और इस मामले में शंकराचार्य समेत कई लोगों का नाम दर्ज है। तो क्या इसके पीछे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा हाथ है? क्या वो इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक साजिश है? इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे खास सहयोगी अमन सर सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर बीते काफी दिनों पहले हमने देखा कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं उन पर बहुत ज्यादा सियासत हो रही थी और इस मौके का पूरा फायदा अखिलेश यादव उठा रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि लोहा गर्म है और यही वक्त है हथौड़ा मारने का और वोट को अपनी तरफ करने का। ऐसा लग रहा था कि एक तरफा पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कर रही है और बीजेपी को खुलकर जो है वो बुरा भला कह रही है। लेकिन अब इस मामले में सर एक नया मोड़ जैसा कि आया है, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य के जो शिष्य आशुतोष जी ने जो एफआईआर लिखवाई उन पर जानलेवा हमला हुआ। सर इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल राहुल जी, इसको लेकर तमाम सारी चर्चाएं पहले भी चलती हुई नजर आ रही थी क्योंकि जिस तरह के आरोप आशुतोष महाराज ने लगाए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि क्या वाकई में जो आरोप लगाए हैं वो सच के करीब दिखाई पड़ते हैं, क्या जो आरोप लगे हैं क्या वो सच हैं और क्या जो आरोप लगे हैं वो अदालत में साबित होते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि देखिए आरोप लगाना एक बात होती है और आरोप को साबित करना दूसरी बात होती है। और यहाँ पर अब कोर्ट में जिस तरह से अग्रिम जमानत के तौर पर उनको राहत तो मिली, लेकिन वो राहत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से मिलती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि अदालत ने फैसला जो कह सकते हैं सुरक्षित कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हो सकता है मार्च के 2nd या 3rd वीक में उसके ऊपर कोई फैसला आता हुआ दिखाई पड़े। तो फिलहाल जो पूरा मामला दिखाई पड़ता है, क्योंकि आशुतोष महाराज ने, जिनको आशुतोष ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, बाकायदा तहरीर दी है, शिकायत दर्ज कराई। अब इन शिकायत में कितना सच दिखाई पड़ता है और जिन लोगों ने हमला किया है वो लोग कौन थे, उनके बारे में क्या पुलिस जांच कर पाएगी, क्या उनको पकड़ पाएगी, क्या उनको उनसे जो है ये राज उगलवा पाएगी कि भाई इसके पीछे आखिर कौन था। क्या ये जो आरोप लग रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी की तरफ से क्या उनके लोगों ने ये हमला किया है, तो तमाम तरह की अभी बातें जो उठती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर कहा जाएगा कि जो आरोप अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के ऊपर लगे वो अपने आप में बेहद संगीन और गंभीर थे। जहां पर कहा गया कि उन्होंने जो अपने बटुक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कह सकते हैं कि उनके आश्रम में रहकर तमाम तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए नजर आते, उनके साथ में अनैतिक संबंध बनाए। इसकी शिकायत बाकायदा आशुतोष महाराज ने थाने में दर्ज कराई और एक तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के लेकर तमाम तरह के सनसनीखेज खुलासे भी किए। अभी फिलहाल ये मामला अदालत में है, इसमें क्या कुछ निकल के सामने आया, क्योंकि देखिए राहुल जी, आरोप लगाना एक बात है लेकिन आरोपों को साबित करना दूसरी बात है। तो क्या वो सबूत कह सकते हैं उनके पास हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि मेडिकल जो रिपोर्ट हुई उसमें भी काफ़ी हद तक ये बात पता चली है कि हाँ उनके साथ में कह सकते हैं कि दुराचार है वो हुआ है। फिलहाल अब ये जो हमला हुआ है, ये हमला किसने कराया है, कौन लोग इसके पीछे हैं, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन आशुतोष महाराज जी के हम ऊपर हमला होना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उन पर दबाव बनाने का जरूर षड्यंत्र किया जा रहा है। तो क्या आशुतोष महाराज पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? क्या ये एक साजिश के तहत हमला हुआ है? हालांकि इस मामले की आगे जांच की जाएगी और जो आशुतोष महाराज हैं उन्होंने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जो आशुतोष हैं उन पर भी
पहले से बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी ये बात कही थी और उनके शिष्यों के द्वारा भी ये बात कही थी कि जो खुद अपराधी है वो अपराध को खत्म करने की बात करता है। सर कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले में? कह रहे थे कि जो खुद ही जो है कीचड़ में सना हुआ है, जिस पर खुद ही इतने आरोप लगे हैं, वो इस तरीके की बातें हम पर कर रहा है, ये एक साजिश है। जी देखिए, पहले आशुतोष महाराज ने ये बात भी कही थी कि उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो रोते हुए भी नजर आए थे और यहाँ तक कहा गया था कि उन्होंने तमाम खुलासे किए, क्योंकि ये भी कहा गया कि एक उप मुख्यमंत्री हैं जो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ में खड़े हुए, उनको बचाना चाहते हैं। इस तरह की बातें भी आशुतोष महाराज जी करते हुए नजर आए थे। लेकिन जब वो सामने आए मीडिया के और जब उन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया तो उसमें रोते हुए दिखाई पड़े कि मेरे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है और तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि लड़ाई में लड़ नहीं पाऊंगा, अकेले आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो लोग हैं वो मुझे परेशान करना चाहते हैं। ये तमाम बातें आशुतोष महाराज जी ने कही। लेकिन अब जिस तरह से उनके ऊपर हमला होने की खबर आ रही है, हमला उनके ऊपर जो हुआ है, वाकई में अपने आप में बहुत ही अहम ये बात हो जाती है कि क्या कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आशुतोष महाराज जी को डराना चाहते हैं, उनको उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये तमाम पहलू इस पूरे मामले के निकलकर सामने आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो आखिर देखिए कोर्ट ही इस निर्णय पर पहुंचेगा कि जो आरोप लगे हैं शंकराचार्य जी के ऊपर वो क्या सही है, क्या वो तर्कसंगत है, क्या वो सबूत उनके खिलाफ मिले हैं, और जो भी वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए अदालत वो करती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ना तो हम उनको गुनाहगार मान सकते हैं और ना उनको बेगुनाह साबित करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है कोर्ट के अधीन है और कोर्ट तमाम चीज़ों को परत दर परत देखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में जब उनको थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई पड़ी थी, यानी कि जिस तरह से उनको खतरा था कि वो जेल जा सकते, लेकिन अग्रिम जमानत पे कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया जिससे उनको राहत मिली। अब जब ये कोर्ट इसके ऊपर विचार विमर्श करेगा, आने वाले दिनों में जब फैसला इसके ऊपर करेगा तो वो क्या फैसला करता हुआ नजर आएगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल आशुतोष महाराज जी जो बात कह रहे हैं, क्या वाकई में उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वाकई में उनको इस पूरे मसले से हटने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तमाम पहलू इस पूरे मसले के। लेकिन देखिए, जब जांच होगी, जब पुलिस उसके ऊपर बारीकी से काम करेगी, पड़ताल करेगी, तब हो सकता है कि परत दर परत खुलती हुई दिखाई पड़े और जो सच है वो सामने आता हुआ दिखाई पड़ जाए। जी वाकई अब ये देखना होगा कि क्या आगामी समय में इस मामले में बड़ा कुछ निकल कर सामने आता और क्या ये वाकई एक बड़ी साजिश है जो हमला आशुतोष महाराज पर हुआ है। अब हालांकि ये भी देखना होगा कि यूपी चुनाव में जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, तो जिस तरीके से उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश जो समाजवादी पार्टी की रही है, क्या वो ब्राह्मण वोट बैंक को तोड़ने में कामयाब रहेंगे, क्या वो हिंदू वोट बैंक को जो है तोड़ने में कामयाब रहेंगे। हालांकि जो यूपी का 2027 का चुनाव है वो किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है। ये चुनाव जहां योगी आदित्यनाथ के लिए दिल्ली का रास्ता भी तय करेगा, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के वे दावेदार हैं। तो दूसरी तरफ ये अखिलेश यादव के लिए भी उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती रहेगी। अब देखना होगा कि यूपी की जनता किसके साथ खड़ी होती है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे और सर को इजाजत दीजिए।